हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग जो DSSB डोमेस्टिक साइंस यानी कि इसमें और भी वैकेंसियां निकली हैं, बट हम डोमेस्टिक साइंस की जो वैकेंसी है मेनली उस पर हम बात करेंगे। तो इसकी क्या हमारी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, तो इस वीडियो में आज हम ये सारी जानकारी लेंगे। और आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, ठीक है, और समझ में भी आएगा कि हमें क्या भरना चाहिए और कैसे भरना चाहिए फॉर्म को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा DSSB की जो वैकेंसीज आई हैं, डिफरेंट टाइप की टीचिंग, TGT, PGT, टीचिंग और नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज हैं, इसमें क्या है, सबसे पहला तो आपका जो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होना है वो होना है 16 जून 2026 से। ठीक है, और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन यानी कि लास्ट डेट क्या है, 15 जुलाई 2026। ठीक है, तो ये हमारा इसका सबसे पहला हमारा है कि ये और शुरू कब होंगे और ये खत्म कब होंगे। ठीक है, तो मतलब कि 16 से आज से 2 दिन बाद ये हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारी जो बात करेंगे डोमेस्टिक साइंस की, तो डोमेस्टिक साइंस में हमारी कितनी वैकेंसीज रहेंगी इस बार। हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 129। ठीक है, और अब इसमें हमारा कौन सी कैटेगरीज में कितनी वैकेंसी है, चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक साइंस। तो ये पहला हमारा डोमेस्टिक साइंस का दिया हुआ है हमें। ठीक है, और जो हमारा पोस्ट कोड रहेगा वो क्या है, 4226, 42/26, ये हमारा इसका पोस्ट कोड रहेगा। और क्या है ये, डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है यानी कि TGT वाली। तो इसमें जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी है ये कितनी है, 36, और OBC 49, SC 8, ST 16, EWS 20, और टोटल हमारी कितनी वैकेंसीज हैं, 129। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी जो PWD में आते हैं वो आते हैं कैटेगरी A में 2, कैटेगरी B में 2 और कैटेगरी C में 1, और D एंड E में 1। तो ये जो वैकेंसीज हैं हमारी अनरिजर्व कैटेगरी वाली, ये जो लोग होते हैं ना, जो अदर स्टेट वाले, वो भरेंगे तो वो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी से भरते हैं। यानी कि जो अदर स्टेट का OBC भरेगा तो वो भी हमारा अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को डालेगा। ठीक है, और जनरल जो है वो तो जनरल से ही डालेगा। लेकिन अगर अदर स्टेट का SC और ST जो है और EWS जो है वो यहाँ पे भी यानी कि दिल्ली में भी SC ST और EWS में ही काउंट किया जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या मांगा गया है, हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हमारी जो BSc या BA है वो किसमें चाहिए हमें, डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में। अब जो BSc करते हैं तो उन लोगों के पास क्या होता है, ऑनर्स होता है। ऑनर्स होम साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल, ये सब हमारा होम साइंस में आता है। लेकिन जो BA करते हैं उन लोगों के पास क्या रहता है कि तीनों सालों में से 2 साल में होम साइंस जरूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 साल ही होम साइंस पढ़ा हो। तो मिनिमम 2 साल जो रहेगा वो हमारा होम साइंस का रहना चाहिए। इसके अलावा यानी कि एंड बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि जो इन्होंने BEd की बात की है यहाँ पे, उसमें आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, होम साइंस या फिर डोमेस्टिक साइंस जरूर होना चाहिए। फिर बात करें, इसमें क्या बोला है, डिजायरेबल मस्ट है पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपके पास हिंदी जो है वो 10th लेवल तक होनी चाहिए, है ना। तो 10th में हिंदी का होना भी कंपलसरी है। और अगर आप ये देखी जाए ग्रेजुएशन जो है तो उसमें BSc जो होगी वो तो ऑनर्स या होम साइंस होता है, उसमें टेक्सटाइल होता है, अलग अलग ब्रांचेस भी रहती हैं। ठीक है, लेकिन जो BA वाले भरते हैं फॉर्म को, उसमें लास्ट 2 ईयर एक तो होम साइंस रहना भी चाहिए। और इसके अलावा जो BEd करोगे आप
तो उस बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस का होना जरूरी है ना। तो इसका पे स्केल तो हमारा 44,900 से 1,42,400 तक रहेगा। जो इसकी एज लिमिट है ये 30 ईयर्स है। तो यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होंगे तो उनकी एज कितनी है, 30 ईयर्स। ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन है वो हमारा पैरा नंबर 7 पे दिया हुआ है हमें। तो अभी हम उसको देख लेंगे, बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी की एज कितनी दी हुई है हमें, 30 ईयर। तो अब हम इसके पैरा नंबर 7 पे पहुंचते हैं, क्या हमें एज लिमिट इसमें काउंट कैसे करनी है। तो जो अदर स्टेट के अनरिजर्व भरेंगे वो 30 ईयर से तक होना चाहिए, है ना, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इससे बाद जो ओबीसी दिल्ली में है तो उनको कितने ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस है, जो एसटी है, उनको कितना रिलैक्सेशन होगा। तो हम इसको नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, यानी कि पैरा नंबर 7 में कैटेगरी वाइज उसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो ये अब बात करें हम पैरा नंबर 7 पे, हमें एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है। तो कैसे दिया है, तो जो एससी और एसटी है तो वो लोग, वो कितने साल का उनको मिलता है, 5 साल का, यानी कि 30 + 5 कितना हो गया, 35 साल तक की जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स फीमेल वगैरह, जो जिसके पास भी होम साइंस है, मेल फीमेल, ठीक है, उन लोगों की एज कितनी रहनी चाहिए, 35। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। फिर ओबीसी में कितना दिया है, ग्रुप बी एंड सी में 3 साल, 3 ईयर यानी कि। तो इसमें 30 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 33 साल तक की, जो भी यहाँ पे जो दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन जो SC ST है वो अदर स्टेट में भी SC ST है, तो वो यहाँ पे भी SC ST में ही काउंट होगा। उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो यहाँ का है या फिर अदर स्टेट जैसे कि यूपी का है। लेकिन जो ओबीसी है, जो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी हैं, इन लोगों को ये रिलैक्सेशन मिलेगा, अदर साइड वाले ओबीसी को ये रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। PWBD फॉर ग्रुप बी एंड सी ये 10 साल का दिया है, और ग्रुप PWBD में SC और ST है वो, तो उसको बी और सी में कौन सी पोस्ट के लिए, इसको कितना दिया है, 15 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एज का रिलैक्सेशन है ना। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, इसमें ये भी दिया हुआ है एक रिलैक्सेशन अलग से, विडोज, डिवोर्स वुमेन या फिर वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उनको कितना दिया हुआ है, अप टू एज 35 ईयर्स, अप टू एज 40 ईयर्स फॉर SC या ST, 38 फॉर OBC। ठीक है, यानी कि उनकी एज कितनी दी हुई है, 35 ईयर्स दी हुई है। और अकॉर्डिंग टू का मतलब कि OBC SC ST यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन आपको इसमें दिया हुआ है। तो ये जो हमारा एज का रिलैक्सेशन है ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो ओबीसी है वो दिल्ली का है, उसको मिलेगा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। लेकिन जो ओबीसी जो बाहर का है उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ओबीसी अगर SC ST दिल्ली का है या दिल्ली के बाहर का भी है तो उन दोनों को रिलैक्सेशन हमारा 5 साल का दिया जाएगा। और PWBD में भी 10 साल का है, और PWBD SC ST में भी 15 साल का। ठीक है। तो जो ईडब्ल्यूएस का अगर किसी के पास मान लीजिए सर्टिफिकेट भी होता है तो वो यहाँ से ईडब्ल्यूएस का फॉर्म डाल सकते हैं। वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में ही डालेंगे, है ना। उसमें दिल्ली और यूपी किसी का भी अदर स्टेट का कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि वो अलग कैटेगरी में हो जाता है। तो अब इसके बाद हम इसमें क्या बात कर लेते हैं, इसके सिलेबस के बारे में। तो जो हमारा सिलेबस रहेगा वो इसका क्या रहेगा, यहाँ पे देखो आपको सब कुछ दिया हुआ है। अब इससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं DSSB के, अभी काफी हो चुके हैं, तो उसमें ये सिलेबस दिया गया था 2024 या 23 ऐसे। तो क्या दिए हुए थे सिलेबस, ये था डोमेस्टिक साइंस टीचर का, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, अप्लाइड फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री फिजिक्स। फिजिकल साइंस में हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो लोग BSc करते हैं ना होम साइंस से, उनको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन जो BA करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, उन लोगों में ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री वगैरह ये नहीं पढ़ाई जाती है ना। लेकिन जो लोग BSc करते हैं वो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट एंड एडल्टली पब्लिक, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर, चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। फिर आता है इसमें अप्लाइड लाइफ साइंस। अब लाइफ साइंस में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ये सब हम बीएससी जब हम करते हैं सब पढ़ते हैं, ठीक है। बीए वालों में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जो सिलेबस रहता है। तो इसीलिए जो यहाँ का ये वाला जो सिलेबस बना है इसका टीजीटी का, तो वो दिल्ली के सिलेबस को देखते हुए ही बनाया गया है। पर्सनल फाइनेंस एंड कंज्यूमर स्टडीज, स्पेस प्लानिंग एंड डिजाइन, फैशन स्टडीज, जेंडर एंड सोसाइटी, कल्चर, सोशल जस्टिस, फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियर प्रोसेस, रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, डाइट थेरेपी, डिजाइन एप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, राइट, चाइल्ड राइट्स इन एडल्टहुड, सोशल एक्शन, इंडियन टेक्सटाइल हेरिटेज, ट्रेनिंग एंड एडवोकेसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, फिजियोलॉजी इन प्रोमोटिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ergonomic design, total quality management, childhood disability, dyeing and printing, journalism, advertising and public relation, technical writing in English, computational skill, human communication, extension program, design and management, organizational behavior, care and well-being in human development, marketing and merchandising। इसके अलावा इसमें क्या पूछा जाता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अलावा इसमें DSSS में सब्जेक्ट के अलावा ये हमारा क्या आता है, टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। तो इसमें से भी अलग टॉपिक दिया हुआ है, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अब ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन। तो ये हमारा इसका सिलेबस है, बहुत बड़ा इसका सिलेबस रहता है और बहुत जल्दी इसको मतलब आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो लेकिन फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे और वन बाय वन इसके जो टॉपिक्स रहेंगे हम उनको पढ़ेंगे, है ना। अपनी मैं यूट्यूब पे अपना इसमें पढ़ा करेंगे हम। और इसके अलावा अगर आपको ये देखना हो कि इसका जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, तो वो भी मैंने इसका एक डोमेस्टिक साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसमें मैंने वीडियो में कराया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो, वो मेरी प्लेलिस्ट की DSSS में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो हमारा सेक्शन रहता है, दो पार्ट में हमारा ये डिवाइड रहता है ना। एग्जाम पेपर कैसे रहता है, जब ये हमारा हम पेपर देते हैं इसका टीजीटी का, किसका, DSSS का, तो वो कैसे रहता है, एक सेक्शन रहता है हमारा जीएस का और एक सेक्शन रहता है हमारा सब्जेक्ट। टोटल कितना रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं इसके जीएस के और 100 क्वेश्चन रहते हैं हमारे सब्जेक्ट के। और 0.25 की इसमें क्या रहती है, हमारी नेगेटिव मार्किंग रहती है ना। तो जो ये 100 जो जीएस का सेक्शन रहता है, अब इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है हमारा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और इसमें क्या रहता है हमारा हिंदी, और इसमें हमारा रहता है मतलब करंट या फिर जीएस, इससे रिलेटेड हमारा ये रहता है। तो टोटल कितने रहेंगे, हर सेक्शन से हमारे 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट का हम ले लेते हैं, तो सब्जेक्ट में भी 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, बट ये 20-20 के सेक्शन में डिवाइड होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन में इतना ये वाले पार्ट से आएगा, 5 सेक्शन में ही डिवाइड होगा, बट 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन में होंगे। इसके अलावा जब हम एक सेक्शन करते हैं तो उस सेक्शन में क्या रहता है कि अगर मान लीजिए पहला सेक्शन खुला है मैथ का, तो जब आप मैथ का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लोगे तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचोगे, है ना। और अगर आपको ये बीच में याद आ रहा है कि अरे हमने वो वाला पीछे क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं होगा, एक सेक्शन सबमिट होने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचोगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है ना। 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, कैसे करोगे ये आपको खुद को देखना होता है। इसमें स्पीड बहुत मायने रखती है क्योंकि ये पेपर कैसा होता है, हमारा ऑनलाइन मोड पे होता है ना। तो इसमें क्या रहता है हमारा, जो अगर हम ये सोचें कि हम पहले अपना होम साइंस का पार्ट करेंगे, वो ऐसा नहीं होगा। पहले आपका ये जनरल सेक्शन का पार्ट आएगा, यानी कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, इनमें से आपका पार्ट आएगा। और जब आप इस कंप्लीट कर लोगे तब आपको आपके सामने ये होम साइंस वाला खुलेगा। और इसमें भी होम साइंस में भी यही रहेगा कि अगर आप एक सेक्शन को मान लीजिए आपने हल कर लिया है,
उसको हल करने के बाद जब आप नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचोगे तो उसको पहले सेक्शन को जब आप सबमिट करोगे तब आप नेक्स्ट पे पहुंचोगे, आप पीछे नहीं लौटोगे, आप पीछे इसमें नहीं लौट सकते, है ना। तो ये हमारा आपका पूरा DSSB का पैटर्न रहा, क्या क्या आता है, किस टाइप से आता है। तो आई होप आपको ये मेरी क्लास पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं इसमें हम DSSB में 1 बाय 1 हम टॉपिक को पढ़ सकें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट रहता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। थैंक यू।